नमस्कार दोस्तों, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से सदन में मणिपुर के मुद्दे पर एक सवाल पूछ लिया गया तो एकदम तिलमिला उठी, आग बबूला हो गई और चीख चीख कर विपक्ष शासित राज्यों के नाम गिनाने लगी, ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री गिनवाते थे। देखिए, दरअसल जब कांग्रेस सांसद अमी याग्निक ने पूछा कि क्या महिला मंत्री मणिपुर पर बोलेंगी, याग्निक अपना सवाल पूरा कर ही पाई थी कि स्मृति ईरानी ऐसे भड़क गई जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो और चिल्लाने लगी कि आप लोग राजस्थान पर क्यों नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं बोलते, बंगाल और बिहार पर क्यों नहीं बोलते। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर स्मृति ईरानी तब भी जवाब देती थी जब वो विपक्ष में थी। फर्क बस ये था कि तब महिलाओं की स्थिति पर उनके आंसू निकल आते थे, लेकिन अब जब वो खुद महिला कल्याण मंत्री हैं तब मणिपुर की महिलाओं की स्थिति पर उन्हें विपक्ष शासित राज्यों के नाम याद आते हैं। वही रटी रटाई लाइनें याद आती हैं कि यहाँ क्यों नहीं बोले, वहां पर क्यों नहीं बोलते। मंत्री जी शायद ये भूल गई हैं कि केंद्र सरकार की मंत्री वो खुद हैं, पूरे देश में सरकार उनकी है, राज्य सरकारों की गलतियों पर भी बोलने का हक सरकार को है। अगर किसी राज्य की हालात मणिपुर से भी ज्यादा खराब है, अगर कोई राज्य मणिपुर की तरह जल रहा है, महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराई जा रही है, उनके स्तनों और योनि को नोचा जा रहा है, तब भी वहां के मुख्यमंत्री अपने बचाव में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, तब केंद्र सरकार को हक है कि उस पर बोले। ज्यादा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, लेकिन यह हक नहीं है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए। 80 दिन से जलते राज्य को भूलकर व्हाटअबाउटरी का खेल खेला जाए, जैसे मणिपुर में हो रहा है। चलो मान भी लिया कि राजस्थान, बिहार, बंगाल या छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष शासित राज्यों में चिटपुट घटनाएं हुई भी, तो अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो क्या सरकार मणिपुर को जलता हुआ छोड़ देगी, सिर्फ ये कहकर कि वहां भी तो यही हो रहा है। और रही बात विपक्ष शासित राज्य की, तो उस पर प्रधानमंत्री खुद बोले। मणिपुर की शर्मनाक घटना पर बोलते वक्त भी पहले 2 विपक्ष शासित राज्यों का नाम उन्होंने लिया और राजनीति का खेल खेला। स्मृति ईरानी भी बोल रही हैं, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री बोल रही है, भाजपा की IT सेल बोल रही है और गोदी मीडिया भी लगा हुआ है। और कितने लोग चाहिए आपको? पिछले 80 दिन से मणिपुर बेहाल है, जनता मर रही है, राज्य जल रहा है और महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। अब तक प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे थे, मंत्री सब चुनावों में तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अब जब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो आप मेरा तुम्हारा कर रहे हैं। मणिपुर में और केंद्र में आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी भी आपकी। आप चाहते हैं कि विपक्ष भी मणिपुर पर मौन रहे। इस वक्त भी मणिपुर के हालात की तुलना दूसरे राज्यों से करते वक्त सरकार को भी ये समझ तो आ रहा है कि ये गलत है, लेकिन इस वक्त भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये एक्टिंग करनी पड़ रही है कि हम सभी राज्यों पर बात करते हैं लेकिन विपक्ष नहीं करता। क्या अब भी आपके लिए इंसानियत, मानवता, जनता का दर्द जरूरी है या फिर राजनीति? क्या आज भी जनता को राजनीति की आग में जलता हुआ आप छोड़ देंगे? ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।